स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो बच्चों, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारा यूज होता है एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। जब भी हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस या फिर टेलीफोनिक ट्रांसमिशन लाइंस, तो क्या होता है कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंडरग्राउंडेड होते हैं। तो जैसे कहीं पे ब्रेक हो गया, ठीक है, कहीं पे वायर जो है किसी वजह से कट गया, और वो क्या ग्राउंड के साथ जब कट जाएगा तो क्या होगा, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना। उसकी पोटेंशियल फिर उस वाले एंड की जो कट गया है उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, अगर हम उसको ग्राउंड के साथ कनेक्टेड मानते हैं तो। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे ऐसा हुआ है, कहाँ पे जो है उसमें फॉल्ट आया है, कहाँ पे कट गया है वायर। तो उसके लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एग्जैक्ट फिगर आपको मिल जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं। यू विल गेट की फिजिकल अपीयरेंस जो है कैसा होता है उसका। अगर हम उसके हम लोग एक आइल से प्रोटोटाइप, है ना, कि अगर हम उसके फिजिक्स में उसके हम डायग्राम की बात करें तो फिजिक्स में हमारा डायग्राम जो है वो ऐसा दिखता है। और जैसे कि हमारा ये बेसिकली यहाँ पे सारे कीज लगे होते हैं, मेटल स्ट्रिप्स बेसिकली, है ना, मेटल स्ट्रिप्स लगे होते हैं यहाँ पे। और जब आप इनको, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी ये मेटल स्ट्रिप लगा दिया, तो ये जो 1000 ओम का जो रजिस्टर है वो क्या हो गया, बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, है ना। शंट कर दिया हमने इसकी, हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। सेम गोज फॉर दिस 100 ओम, सेम गोज फॉर दिस 10 ओम। अगर मैंने यहाँ पे भी एक मेटल स्ट्रिप लगा दिया, सॉरी मेटल स्ट्रिप, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अब यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ से ए से बी तक का जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया जीरो। तो जब भी हमें, जैसे मान लीजिए कि हमें ए से बी के बीच में सॉरी 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला मेटल स्ट्रिप है ना उसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो यहाँ से ए से लेके बी तक का जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो सॉरी, जो ए से बी तक का जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा 10 ओम। सेम गोज फॉर दिस बी से सी तक, है ना। यहाँ पे हमारा एक मेटल स्ट्रिप ऑलरेडी लगा होता है जिसको हम लोग की बोलते हैं। अगर हम ये की निकाल देंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से जो है हम बच्चों की निकालते हैं। जैसे लेट्स से कि हमें यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम बस ये दोनों को छोड़ देंगे और ये वाला जो की है इसको यहाँ से आउट कर देंगे, तो हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सेम गोज फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये की का काम आपको समझ में आ गया। अगर की लगा हुआ है तो उस इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है जीरो। की नहीं लगा हुआ है यानी जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है उतना रेजिस्टेंस है उस ब्रांच में। ठीक है, चलिए अब हमारा ये जो पॉइंट होता है वो ए होता है, और ये इंटरनली इससे कनेक्टेड होता है ना। इंटरनली ये हमारा यहाँ से कनेक्टेड होता है। और बी हमारा जो है ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज बी, है ना। और बी भी जो है हमारा इंटरनली इससे कनेक्टेड होता है, अंदर से एक हमारा कनेक्टिंग वायर से, मेटल स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है ना। कनेक्टिंग वायर मतलब इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस जीरो है। जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका, जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका। दोनों को मैंने ए लिख रखा है यहाँ पे, देखो दोनों को बी भी लिख रखा है। बच्चों ये भी हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है। यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम बनाया हुआ है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से आप सुनिए। और फिर यहाँ से बच्चों बी से सी के बीच में देखो, ए से बी, यहाँ मैंने पॉइंट लिख दिया है ए, ये हो गया बी। ए से बी का जो बीच का रेजिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया पी, यानी कि यहाँ से यहाँ जो बीच, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं पी लिख रहा हूँ। फिर बी से सी के बीच में आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ पे ये सारे हैं। अब आपको जितना चाहिए आप निकाल लो यार, है ना। लेकिन यहाँ तो आपके पास लिमिटेशन है, या तो आप 10 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हो, या तो आप 100 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हो, या तो आप 1000 ओम का, या तो आप 1010 का, या तो आप 1100 का, या तो 1110 का, है ना। तो ये हमारे जो भी बन सकते हैं रेजिस्टेंस, जो भी प्रोबेबल रेजिस्टर्स है उन सबका रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। सेम गोज फॉर दिस वन, है ना। तो ये हमारा ए से बी और बी से सी का हो गया। अब बच्चों ये देखो, ये हमारा ए से ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा पूरा एक रजिस्टर है। कौन सा, ये वाला, ए से लेके, और ये आ रहा है बच्चों जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डी। यहां से आपको काफी सारे रजिस्टर दिख रहे होंगे, 1 2 2 5, मतलब यहाँ से ना
आप क्या है कि बहुत सारे आप रजिस्टर बना सकते हो, मतलब काफी ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस, काफी लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है आप यहां से बना सकते हो। किसके बीच में? ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए और डी, यानी ये हो गया एस, जो हमारा एस रजिस्टर है ना, उसकी वैल्यू आपकी जितना मर्जी आप बना सकते हो, काफी लार्ज वैल्यू है ना। सारे मिल जाएंगे, 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 788 मिल जाएगा, 928 मिल जाएगा, 5550 मिल जाएगा, जो आपको चाहिए इस वाले ब्रांच में आपको ए से डी तक में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि उसका रीजन है क्यों हमने यहाँ पे एक बड़ा रजिस्टर क्यों लगा रखा है और हम यहाँ पे हम 5000 तक गए हैं, हम वो क्यों गए हैं उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। अब लास्ट जो कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे हमें 3 रजिस्टर मिल गया, वी हैव गॉट 3 रजिस्टर, ए से बी तक, बी से सी तक, ए से बी पी, बी से सी क्यू, सी से ए से डी, ए से डी भी मिल गया है ना, ये वाला ए से डी। ठीक है, अब आपको जितना चाहिए, जैसे जितना चाहिए आपको उतने का आप स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप निकालते जाइए। जैसे आपको मात्र 1 ओम चाहिए, आपको ए से डी के बीच में 1 ओम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये सारा यहां से ये सब मेटल स्ट्रिप आप कनेक्टेड रहने देंगे। है ना, लेट्स से आपको चाहिए 100, 201, तो 1 यहां छोड़ दिया, 200 भी छोड़ दिया, 100 कनेक्ट कर दिया। लेट्स से आपको चाहिए 501, 501 चाहिए होता तो इसको कनेक्ट करते, इसको हटा देते। लेट्स से आपको चाहिए 551, आपको ए से जी तक के ब्रांच में चाहिए 551, क्या करोगे 551 के लिए? 550 ये वाला 500 का हटा दिया, 50 का हटा दिया, 1 का हटा दिया, सॉरी यहाँ ना 1 का तो ऑलरेडी हटा ही हुआ है। ठीक है, 551। लेट्स से मुझे चाहिए 587, ए और डी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 587, तो क्या हो गया, 500 का हटा दिया, 80 चाहिए मुझे। अब 80 तो डायरेक्टली है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 50 का हटाऊंगा, तो ये रहा 50 का हटा दिया, 550 मिल गया। और मुझे कितना चाहिए, 37 चाहिए, और 37, तो 550 तो मिल गया। 37 के लिए मैं क्या करूंगा, ये 20 का हटा दिया, तो 20 तो यहाँ मिल गया, 20 तो यहां मिल गया, तो कितना हो गया 550, 20, 570, ये हटा दिया, 580, कितना चाहिए था 587, राइट, तो 580 हो गया, ये भी 5 हटा दिया। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 558, 585, फिर मैंने ये वाला 2 हटा दिया और ये 1 हटा ही हुआ है, तो देखो अब हो गया 588। काउंट कर लीजिए आप, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 10 18, 18 और 20 38, 38 और 50, 38 और 50 कितना हो गया 88, और ये 500, तो मुझे मिल गया 588, इतना ही बोला था ना शायद। अच्छा चलो, अब लेट्स से मुझे चाहिए 1087, 1077 है ना, या फिर चलिए लेते हैं हम लोग 1000, लिख लेता हूँ मैं, पहले भूल जाऊंगा नहीं तो, 1778 मुझे ये चाहिए, 1778, ये किसके बीच में, मुझे ए और डी के बीच में चाहिए 1778। बच्चों सबसे पहले तो मैंने 1000 ये ले लिया, ये देखो, पहले तो जो हटाया था उसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ये हटाया था, ये हटाया था, ये हटाया था, ये ओके, 1778 चाहिए मुझे, तो सबसे पहले तो 1000 हटा दिया। अब मुझे क्या बनाना है 700, तो 700 के लिए ये 500 हटा दिया, है ना, 1500 मिल गया, ये 2 हटा दिया, 1700 मिल गया। अब 78 चाहिए, 78 के लिए ये 50 हटा दिया, 50 हो गया। अब 28 चाहिए, तो ये 20 हटा दिया, 8 चाहिए, अब 5 हटा दिया, 2 हटा दिया, 1 हटा दिया, देखो मिल जाएगा 1500, 1500, 1700, 1750, 1700, 70, 75,
77 एंड 1 78, 1778 हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो भी रजिस्टर चाहिए इस तरीके से आप की को रिमूव कर देंगे। की को आप रिमूव कर दोगे, मेटल स्ट्रिप हट जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट फर्दर नहीं रहेगा, तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा काउंट हो जाएगा और हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। और वो बच्चों कहाँ कनेक्ट होगी? ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में। और आर, 3 रजिस्टर, वी हैव फाउंड आउट 3 रजिस्टर्स। आर क्या है बच्चों? आर है हमारा अननोन रेजिस्टेंस। ये जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है ना, जिसका कि हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है कि फॉल्ट कहाँ पे है। हम क्या करते हैं बेसिकली, उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमें उस वायर का रेजिस्टिविटी तो पता ही होगा, बाकी वायर जैसा ही है, हमें उसका एरिया भी पता है ना। तो हम सिंपली बेसिकली ये कह सकते हैं, हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। रो ए तो ये हमारा बेसिकली वायर जो यूज हुआ होगा यहाँ से लेके वहां तक सेम हमारा यूज हुआ होगा, है ना। तो रो और ए थ्रू आउट द वायर कांस्टेंट रहा होगा, तो हमारा बेसिकली R जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना दूर हमारा जो है वहां पे जाके फॉल्ट हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉल्ट हुआ है तो उसका तो हमने कनेक्शन किया ही नहीं है। आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा लेट्स से कि फॉल्ट जहां पे हुआ है तो हमने उसको तो कनेक्ट किया ही नहीं ना, जो फॉल्ट हुआ है जिस पॉइंट पे उसको हमने कनेक्ट किया ही नहीं है। तो बच्चों उसको हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है कि अननोन रेजिस्टेंस, मैंने क्या बताया, जहां पे फॉल्ट होगा वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया होगा तो उसका पोटेंशियल 0। तो मैं क्या करता हूं, ये जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट ये है, मैंने बताया आपको आर है अननोन रेजिस्टेंस, तो इसको ना मैं बच्चों में एक्स लिख देता हूं, इसको मैं एक्स लिख देता हूं। तो एक्स आप देखिए, एक्स का एक कनेक्शन डी पे तो है, डी पे तो है, मतलब जहां पे जैसे मान लो कि कहीं फॉल्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे नियरेस्ट पोल होगा उसको वहां पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स हम लोग यूज करेंगे। तो वहां पे हमने डिग करके वहां पे वायर निकाल दिया और एक कनेक्शन तो हम कर सकते हैं, एक कनेक्शन तो हम कर सकते हैं। जो फॉल्ट कहां पे हुआ है वो नहीं पता हमें, वो फाइंड आउट करना है। मतलब वो उसको मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि वो सी पॉइंट है। ऐसा कैसे मान सकता हूं मैं, क्योंकि सी पॉइंट को मैं अर्थ कर देता हूं, सी पॉइंट की मैं अर्थिंग कर देता हूं, अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। तो सी पॉइंट भी हमारा अर्थ से कनेक्ट हो गया और जो पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है वो भी अर्थ से कनेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम मतलब दोनों कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। तो इसीलिए अननोन रेजिस्टेंस का वो पॉइंट जहां पे फॉल्ट आया हुआ है उसको मैं सी से कनेक्ट कर देता हूं और डी से तो मैंने कनेक्ट किया ही हुआ है। डी से तो हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स यहाँ पे हम लोग जहां पे डिग करके निकालेंगे, जहां पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे, उस पॉइंट का जहां पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पे जो वायर है उस वायर को हम लोग यहाँ पे डी वाले पे कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा एक कनेक्शन यहां मिल गया और दूसरा कनेक्शन हमने अर्थिंग के थ्रू ले लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा ये बन गया है बच्चों एक व्हीटस्टोन ब्रिज, हमारा ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। अब आप क्या करोगे, P और Q की वैल्यू जो है वो P हमारा क्या था, A से B तक के बीच का है ना, A से B तक, और Q क्या था, B से C के बीच का रेजिस्टेंस। P से Q का वैल्यू आप लिख लेंगे और अब क्या करेंगे आप, S की वैल्यू वेरी कराएंगे और आप फाइंड आउट क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर कब हमारा 0 रीडिंग दे रहा है, नल पॉइंट कहां पे है। अब वो कैसे करेंगे, तो हम लोग यही वेरी करेंगे किसके रेजिस्टेंस को, A से D के बीच का जो रेजिस्टेंस है, S को वेरी करेंगे कि कौन से वैल्यू के लिए हमें, जैसे मान लीजिए कि P और Q हो गया, जैसे मान लो लेट्स से मैंने P को भी 10 ले लिया और Q को भी 10 ले लिया, एग्जांपल के लिए मैंने P को भी 10 ले लिया और Q को भी 10 ले लिया, ये भी 10 ये भी 10, ओके। तो अब जो है ये नल पॉइंट कब देगा, जब हमारा S x के बराबर हो, जब हमारा S x के बराबर हो। अगर हमारा S x के बराबर आ गया मतलब हमारा ये नल पॉइंट देगा, तो हमें मालूम चल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस का, अननोन रेजिस्टर जो है ये वाला, उसका हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा क्योंकि वो हमारा S के बराबर होगा। और S का तो हमने खुद ही पुट किया है ना, ये निकाल के की, तो हमें तो S का पता ही रहेगा, S का पता रहेगा और X हम लोग S के बराबर हो जाएगा, तो X का हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा और फिर हम लोग मालूम कर लेंगे कि उसका लेंथ क्या होगा
कॉरस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टिविटी और एरिया का यूज करके, तो हमें मालूम चल जाएगा कितने दूर, कितने लेंथ पे जो है वो फॉल्ट हुआ है। बच्चों ये काफी एक्यूरेट रीडिंग देता है, मतलब ये हमारा जो है 0.01 एक्यूरेसी तक ये रीडिंग देता है ना। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हमारा 0.01 तक इसकी एक्यूरेसी होती है। किसकी? पोस्ट ऑफिस बॉक्स की। कैसे समझाता हूं मैं वो भी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि कनेक्शन कैसे करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ए से बी, बी से सी, ए से डी हमारा ये आता है, ठीक है। और हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस जो है हमारा वो हमारा सी से डी के बीच में कनेक्ट होता है। और जो गैल्वेनोमीटर है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो हमारा कनेक्ट होता है, देखो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है हमारा गैल्वेनोमीटर, कहाँ से? बी से लेके डी तक, है ना। मतलब कि कहाँ पे? जैसे हमारा जो वायर है उसका एंड, मतलब अननोन रेजिस्टेंस जो है जहां पे कनेक्ट हुआ है वहीं पे हमारा गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है। कहां से निकलता है? ये हमारा डी से। और बैटरी कहां कनेक्ट होती है? तो बैटरी कनेक्टेड होती है हमारी ए से सी। बैटरी हमारी कनेक्टेड होती है ए से सी के बीच में। तो ये सारा कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक 2004 या 2002 में एक जेईई में प्रॉब्लम पूछा गया था कनेक्शन पे बेस्ड। पोस्ट ऑफिस हालांकि बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में, बोर्ड में भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन 2004 में एक कनेक्शन पे ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, है ना। वैसे है काफी यूजफुल चीज है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो अब जो है बच्चों इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको समझा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चे ने डाउट क्लास में पूछा था कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते क्यों है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एप्लीकेशन है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है बच्चों यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 0.01 ओम कैसे होती है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ना इस अननोन रजिस्टर जो है, ये हमारा अननोन रजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस मैं फाइंड आउट करता हूं, है ना। और लेट्स से समझाने के लिए मैं उसका वैल्यू ऑलरेडी ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका वैल्यू ले लिया आपको 28.72 ओम। अब देखो हम लोग कैसे x की वैल्यू 28.72 ओम फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू, x क्या है? अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो हम कैसे वो फाइंड आउट करेंगे बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको ले लिया लेट्स से 100। किसको? a को भी 100 ले लिया और b को भी 100 ले लिया, a को भी 100 ले लिया और b को भी 100 ले लिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स से काम करते हैं। तो a को भी 100 ले लिया और b को भी 100 ले लिया, ओके। तो फिर हमारा s और x बराबर होना चाहिए, फिर हमारा s और x बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से पहले 20 पे देखा, मैंने 20 पे ट्राई किया। तो 20 पे मैंने ट्राई किया, रैंडम सा कोई भी 20 पे मैंने ट्राई कर दिया। 20 मैंने देखा कि रीडिंग मिल रही है मेरे को, गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और लेट्स से कि डिफ्लेक्शन जो शो कर रहा है हमारा वो ऐसे कर रहा है, मान लिया ऐसे, है ना, रैंडम सा कुछ भी, कि लेट्स से हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो ऐसे शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 30 कर दूंगा, 30 करके देखते हैं। जैसे ही मैंने 30 किया, मैंने देखा क्या, अब डिफ्लेक्शन इधर से हटके इधर हो गया। मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम से कम है। किसकी? अननोन रेजिस्टेंस की। मतलब हमें जो नल पॉइंट मिलेगा वो हमें एक ऐसे वैल्यू पे मिलेगा जो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। अब आप सोच रहे हो क्यों डिफ्लेक्शन क्यों उल्टा हुआ, समझाता हूं बच्चों। जैसे लेट्स से कि पहले हमारा डिफ्लेक्शन मैंने आपको इधर की ओर दिखाया हुआ था, तो और मैंने लिया कितना था? 20 ओम। मैंने लिया था कितना? 20 ओम। मैंने बच्चों 20 ओम लिया था, और 20 ओम मैंने क्या लिया था? ए से डी के बीच का रेजिस्टेंस, यानी एस को मैंने लिया था 20, एस को मैंने लिया था 20, और एक्स की आप वैल्यू देख सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है? 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि देखो, और पी और क्यू क्या है बच्चों? पी और क्यू बराबर है, यानी अगर ये बैटरी की ईएमएफ ई है, तो यहाँ पे अगर हमारा नल पॉइंट मिलता तो हमारा E/2 पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिवाइड होता है इसमें E/2। अगर हमारा S जो है बच्चों X से कम है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है S और S जो है हमारा वो X से कम है, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो यहाँ के पोटेंशियल ड्रॉप से कम हुआ। मतलब करंट की डायरेक्शन होगी वो B से D की ओर होगी, करंट की डायरेक्शन होगी वो
बी से डी की ओर होगी। लेकिन जब आपने एस की वैल्यू एक्स से ज्यादा कर दी तो अब डी का पोटेंशियल जो है हमारा सॉरी पिछले केस में मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बोल दिया। पोटेंशियल ड्रॉप तो ये तो मैंने आपको सही बोला कि एस पे कम होगी, लेकिन हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज्यादा होगा ना डी पे। पोटेंशियल ड्रॉप कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। 100 रुपए आप लेके जा रहे हो, 20 रुपीज गिर गया, अभी आपके 80 रुपीज है। अगर आपके पास 10 रुपीज गिरा होता तो 90 रुपीज होते। तो पोटेंशियल ड्रॉप कम तो पोटेंशियल ज्यादा, पैसा ड्रॉप कम तो पैसा ज्यादा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, डी पे जो है ज्यादा होगा। कब, जब हमारा एक्स जो है वो एस से बड़ा है, यानी एस जो है हमारा एक्स से छोटा होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हमारा यहाँ पे कम होगा इस वाले रजिस्टर में। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी करंट हमारा जो है बच्चों ऐसे फ्लो करेगा। कैसे, डी से बी की ओर। लेकिन जब हमारा एक्स का वैल्यू, जब हमारा एस का वैल्यू हमने ले लिया, जब मैंने 30 ले लिया तो वो एक्स से ज्यादा हो गया। एस की वैल्यू जब मैंने 30 ले ली, एस और एक्स कंफ्यूज नहीं होना, जब मैंने एस की वैल्यू एक्स से ज्यादा ले ली तो अब हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप इसमें ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम, यहाँ पे ज्यादा। तो अब करंट जो है इधर से फ्लो करेगा, बी से डी की ओर फ्लो करेगा। पहले कैसे फ्लो कर रहा था, डी से बी की ओर। तो इसीलिए हमारा जो है डिफ्लेक्शन बच्चों गैल्वेनोमीटर का ऑपोजिट हो गया था। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 20 से 30 ओम के बीच का है। 20 से 30 ओम के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू है जहां पे नल पॉइंट है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा करते रहूंगा, 29 करूंगा, है ना। 29 किया मैंने तो भी देखा मैंने डिफ्लेक्शन ऐसे है। फिर मैंने 28 कर दिया, 28 किया तो डिफ्लेक्शन ये मिल गया। इसका मतलब मैं समझ गया कि जो आंसर है, जो नल पॉइंट मिलेगा वो 28 से 29 के बीच मिलेगा, 28 से 29 के बीच में मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्या हुआ है बच्चों, अब ना थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, मुझे आई नीड स्पेस। चलो यहां से कोशिश करते हैं थोड़ा कुछ। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि P आपने लिया था 100। सबसे पहले तो यहाँ पे विस्टोन ब्रिज में वैसा लिख सकते हो कि P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन X, राइट। अब P अपॉन Q, आपने P और Q दोनों को 100 लिया था तो ये 1 आ गया। तो S हमारा X के बराबर, यानी आपने जब S जो है 28, 29, लेकिन एग्जैक्टली आपका जो X है वो तो 28.72 है, लेकिन आपने 28, 29 के बीच में आपको जो है नल पॉइंट का, सॉरी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर उधर हुआ था, तो आपको आइडिया लग गया था कि 28 इसके बीच में होगा। अब हम ये डेसिमल के बाद वाला कैसे फाइंड आउट करें, डेसिमल के बाद वाला कैसे फाइंड आउट करें बच्चों, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे P/Q इक्वल टू S/X रहने दूं, तो हम अगर मैं यहाँ पे X निकालूं बच्चों, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X इधर भेज दीजिए, QS/P, राइट, या फिर S इंटू Q/P, S इंटू Q/P। ये किसकी वैल्यू हो गई, X की। X इज इक्वल टू S इंटू Q/P, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, Q/P को, मतलब Q हमारा कौन सा है, B से C के बीच का, B से C के बीच का Q लिया हुआ है मैंने। इसको मैं ले लेता हूं 10, इसको मैं लेता हूं 10 और P को लेता हूं मैं 100। तो मुझे X क्या मिलेगा, X मिलेगा S इंटू 0.1। Q मैंने कितना लिया, 10 लिया, और P मैंने ले लिया 100, है ना। मतलब मैंने क्या ये काम किया है, ये काम किया मैंने, ठीक है। 10 ओम, 100 ओम, ऑल राइट। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं देखो यहां पे, अब मुझे नल पॉइंट कब मिलेगा, 28.72 हमारा आंसर है ना। मतलब अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहां पे मिलेगा 280 और 290 के बीच, 280 और 290 के बीच में। अब सोचो, 28 है ना, तो 280 क्यों कह रहे हो आप, देखो 280 किसकी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, S की वैल्यू बोल रहा हूं, S की वैल्यू बोल रहा हूं मैं 280, और 280 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो X की वैल्यू मिलेगी। तो 280 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 28। आ रही बात समझ में। तो अब मुझे क्या देखा मैंने कि 287
287 पे डिफ्लेक्शन इधर है और 288 पे और 288 पे डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, है ना। देखो अब एग्जैक्टली मेरे को तो वो तो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्टली 287 पे पहुंच रहा हूं, लेकिन नहीं पता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, चेंज 200 करूंगा, 250 करूंगा, 280 करूंगा, फिर 287 पे पहुंचूंगा। तो 287 पे मैंने देखा डिफ्लेक्शन इधर है, लेकिन 287 किसकी रीडिंग है, ए से डी के बीच वाले रजिस्टर की। तो मैंने देखा कि 280 पे और डिफ्लेक्शन इधर है, 290 पे इधर हो गया। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि जो x का वैल्यू है वो s के x की जो वैल्यू है वो s के 280 या 290 के बीच में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 280 290 के बीच में है, तो मैं थोड़ा सा और क्लोज जाऊंगा। अब मैं 287 और 288 की बात करूंगा, तो देखा कि 287 पे डिफ्लेक्शन इधर है और 288 पे डिफ्लेक्शन इधर हो गया। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि 287 और 288 के बीच में है। मतलब इतना तो मैं समझ ही जाऊंगा कि 287 या 288 के बीच में क्या हो सकता है, 271, 272, 273, 274, 275 सो ऑन 280 279, राइट। तो मैं समझ जाऊंगा कि 28.7 तो है ना। तो अब मैं इसको क्या कर लूंगा कि x की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा यहां से कि हमारा जो है बच्चों कितना है, वो 228.7 समथिंग, है ना। तो यहां से मुझे ये मिल जाएगा। अब बोलोगे सर 2 कैसे निकालेंगे, तो 2 निकालने के लिए क्या करें आप, 2 निकालने के लिए आप q को ले लीजिए, q को आप 10 ही रहने दीजिए, इसको ले लीजिए आप 1000, किसको, p को आप 1000 ले लीजिए। तो अब कितना हो जाएगा q बाई पी, 10/1000, 10/1000 कितना होता है, 0.01। अब देखो, अब आप इसको मूव कराते जाओ। अब आपको देखोगे कि s जब हमारा 2872 है, जब हमारा s 2872 है, तो नल पॉइंट मिल गया। कैसे, अब इसको डायरेक्टली मैं 2872 पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि मेरे को आंसर पता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आंसर उस उल्टा चल रहा हूं, मैं आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा समझाने के लिए। अगर मेरे को नहीं पता होता तो मैं क्या करता, 2000 से स्टार्ट करता, या फिर मैं 500 स्टार्ट करता, 1000 जाता, 2000 जाता, और 2000 किसका रीडिंग है, ये ए से डी के बीच वाले रजिस्टर का। 3000 जाता, 3000 पहुंचता, मैं 2000 से 3000 में डायरेक्टली जंप कर गया। मैंने देखा कि ये तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। मैं समझ जाऊंगा 2000 से 3000 के बीच में है, नल पॉइंट मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, उसको 20,500 करूंगा। तो देखो 2500 करूंगा। तो मैंने देखा कि 2500 पे वही डायरेक्शन है जो 2000 पे था। तो मैं समझ जाऊंगा कि 2000 और 2500 के बीच में तो नहीं है। 2600 करूंगा, नो चेंज। 2700 करूंगा, नो चेंज। 2800 करूंगा, नो चेंज। 2900 करूंगा, चेंज आ गया। इसका मतलब 2800 2900 के बीच में है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं स्लोली इंक्रीज करूंगा, 280, 271, 2872, 2872 पे मैं जैसे ही पहुंचा मुझे मिल गया नल पॉइंट। अब यहां पे मुझे एस की वैल्यू मिल गई कितनी, 2872, 0.01 से मल्टीप्लाई किया, 28.72 आंसर आ गया, है ना। काफी सिंपल, नहीं सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप इसको एक बार रिपीट पे देख सकते हो। जो भी मैंने बोला है उसके बाद रिपीट पे भी देख सकते हो, फिर भी समझ नहीं आया, विल डिस्कस इन आउट क्लास। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मेरे को पहली बार में समझ नहीं आया था, है ना। मैंने भी टीचर को परेशान किया था। लकीली मैं क्लास में नहीं हूं, तो यू गाइस डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू ट्रबल मी, अदरवाइज आई वुड लाइक कि आप लोग परेशान करते थोड़ा सा, मैं और इसमें आपको समझाने की कोशिश करता, बट नो प्रॉब्लम, डाउट क्लास में यू कैन ट्रबल मी, है ना। यू कैन आस्क योर डाउट इन डाउट क्लास। चलिए, तो फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग
पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज करके अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम लोग लेंथ के साथ कॉरेस्पॉन्ड करके वी विल फाइंड आउट द लेंथ एंड वी कैन फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस देयर इज अ फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। ऑलराइट, चलिए तो बच्चों पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इतना ही है। यही हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। कनेक्शंस कैसे होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि जो हमारा सबसे लार्ज जो रेजिस्टेंस है वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस के साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है। चलिए मैं आपको वो प्रॉब्लम करवाता हूँ। 2004 या 2005 में पूछा गया था। इसको बच्चों मैं मिटा देता हूं अभी। बच्चों हम प्रॉब्लम करें अगर या एक क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ऐसा कुछ फिगर था, बना देता हूं मैं। और बच्चों इसमें ना कीज को ऐसे शो किया हुआ था, जैसे ये तो खैर पॉइंट हो गया, ऐसे ऐसे कीज को शो किया गया था एंड this was written as D, this was C, this was B and फिर ये हमारे यहाँ से कीज कनेक्ट है, ये सारे। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये है आपका लार्ज रजिस्टर। जो लार्ज रजिस्टर था ना हमारा, जो पिछले क्वेश्चन में ए और डी के बीच में कनेक्टेड था, ये वो वाला रजिस्टर है। और ये किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अब पूछा जाता है आपसे कि द अननोन रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन, द अननोन रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन। देखो ये कनेक्शन बेस्ड है, प्योरली कनेक्शन बेस्ड है हमारा, दिस वन इज ए। तो देखो ये हो गया हमारा ए बी सी डी। तो बच्चों आपको मैंने जो फिगर पढ़ाया अगर आप उसके हिसाब से करो तो यहाँ पे हमारा क्या था बच्चों? दिस वाज ए, दिस वाज बी, राइट, दिस वाज सी एंड दिस वाज डी। बोलो यही था ना? नीचे लिखता हूं, चलो। जो मैंने आपको पढ़ाया, जो फिगर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या था? ये ए था, ये बी था, ये सी था, डी था। कनेक्शन कहाँ किया था हमने अननोन रेजिस्टेंस का? यहां से सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, जस्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा बच्चों हमारा? ए और डी के बीच में। ये हो गया आपका अननोन रजिस्टर, है ना? इसलिए अगर आपसे पूछ देता कि बैटरी कहाँ कनेक्ट होता, बैटरी कहाँ कनेक्ट होता, तो आपको पता है ना बैटरी हमने कहाँ कनेक्ट किया था बच्चों? बैटरी हमने कनेक्ट किया था सी और डी के बीच में। सी को हमने अर्थ किया हुआ था, राइट। इस तरीके से हमारी बैटरी कनेक्ट हो जाती। ओके चलिए, अभी आपसे पूछ रहा था गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट होता? गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट होता बच्चों? जो हमारा गैल्वेनोमीटर था वो कहाँ कनेक्ट हुआ था? तो बी और डी के बीच में, यानी यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, मैंने जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये जो नेमिंग की हुई है, ऊपर का जो नोमेनक्लेचर है वो क्वेश्चन के हिसाब से है, और नीचे और जो नोमेनक्लेचर है वो मैंने जो अपना जस्ट प्रीवियस फिगर बनाया था उसके हिसाब से है। तो हमने अपने फिगर से कंपेयर कर लिया और हमारा आंसर आ गया। उसके लिए आपको क्या करना होगा? फिगर याद रखनी पड़ेगी और कनेक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में हमने क्वेश्चन भी कर लिया, पढ़ भी लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बच्चों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वो है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखते हैं अभी हम लोग। बच्चों ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका भी पर्पस वही होता है जो उसका था। इसमें भी हम लोग वी यूज्ड मीटर ब्रिज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, है ना। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कैसा होता है। ये होता है बच्चों हमारा एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है, एक्यूरेटली नोन होती है। और ये इसके बीच में यहाँ जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसको, अननोन रेजिस्टेंस को, जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये बच्चों मेटेलिक स्ट्रिप है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। इसका 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 इन तीनों पार्ट का निग्लिजिबल होता है रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा 1 मीटर लेंथ का एक वायर, जो कि हमारा जिस वायर जो कि सेम एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है थ्रू आउट, है ना। वैसे तो सेम होता है, लेकिन आपको जेई कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें आपको इसका एरिया जो है वो वेरी करा देगा। वो मैं वर्कशीट में प्रॉब्लम दूंगा, आप लोग ट्राई करिए, नहीं होता है तो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा करता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ना वेरी कर देगा, तो रेजिस्टिविटी वेरी कर देगा लेंथ के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो आप कर लोगे, वो बहुत टफ नहीं होता है, हल्का सा इंटीग्रेशन करना होगा, यू कैन डू दैट। तो बेसिकली डेफिनेशन से जाए बच्चों, अगर हम लोग डेफिनेशन से जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म होती है, लेंथ इसकी 1 मीटर होती है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि लेंथ 1 मीटर नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं, है ना। 1 मीटर लेंथ मीटर मीटर ब्रिज। यूनिफॉर्म होती है इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर दिस वायर इज कांस्टेंट, है ना। ऐसा डेफिनेशन के हिसाब से होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में भी आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में थोड़ा मैनिपुलेशन किया जाएगा, तो आप भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे अपने सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन करोगे थोड़ा सा, अगर वैसा नीडेड होगा तो, है ना। अगर अदरवाइज कॉमन सेंस लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो मैंने बता दिया लेंथ 1 मीटर होती है, आर बाई एल कॉन्स्टेंट होता है। क्या करते हैं फिर हम लोग, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर से सेम हमारा उसी की तरह एक जॉकी कनेक्ट होता है, इसको हम लोग स्लाइड कराते हैं। ठीक है। वहां पे हमारा क्या था, गैल्वेनोमीटर का पोस्ट ऑफिस बॉक्स में गैल्वेनोमीटर की पोजीशन फिक्स थी, हम लोग की निकाल के रेजिस्टेंस को वेरी करा देते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंपली मूव करा सकते हैं, इस वायर पे, इस जॉकी को मूव करा सकते हैं, है ना। कनेक्टेड होता है यहाँ पे, कनेक्टेड टच कर रहा होता है इसको, तो हम सिंपली इसको मूव करा सकते हैं इधर से इधर, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हमारा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा आपको मैंने बता दिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अगर आप इसको भी लिखना है व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर इसके फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। दिस इज ए, दिस इज बी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही बी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही बी है। क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल सेम वायर थ्रू आउट, है ना। बी, ये हो गया हमारा बच्चों, दिस इज सी, ओके। और ये यहाँ तक हमारा ए है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा ए है पूरा, ये वाला, ये यहाँ तक हमारा सी है, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया डी, जहाँ पे जॉकी टच कर रहा है, जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। इसको अगर बच्चों में व्हीटस्टोन ब्रिज बनाऊं तो ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ऑल राइट। सो ए के बीच में हमारा क्या हो गया बच्चों, आर हो गया, और बी से सी के बीच में एक्स हो गया। ए से डी,
ए से डी। बच्चों ये मान लेता हूं कि जो मुझे नल पॉइंट मिला है ना वो एल डिस्टेंस में मिला है। कहां मिला है? एल डिस्टेंस पे। तो ए से डी, इसको मैंने ले लिया एल लेंथ। एल लेंथ पे मतलब बेसिकली एल डिस्टेंस मिला है, मतलब ये जो कितना इसका लेंथ हो गया? एल, है ना। तो अब आप देखो आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, यानी हमारा इसका अगर लेंथ एल हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई? रो एल बाई ए। ठीक है, ओके। डी से सी की बात करें बच्चों, अगर हम लोग डी से सी की बात करें तो डी से सी, अब देखो यहां से यहां तक एल हो गया, है ना। तो ये यहां से यहां तक कितना बचा? 1 माइनस एल। मीटर में लिखना चाहो तो, सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 100 माइनस एल, राइट। 100 माइनस एल इंटू रो बाई ए, है ना। सेंटीमीटर पे लिख लिया मैंने, एल मैं किस में ले रहा हूँ? सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर। और बैटरी भी कनेक्ट करना है। बैटरी कहां कनेक्ट करेंगे बच्चों? ए से सी के बीच में। ए से सी के बीच में बैटरी कनेक्ट होगा यहां, है ना। यानी यहां पे हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर, और ये हमारा उसका मीटर ब्रिज का फिगर, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी अगर हमारा देखो आर बाई एक्स बराबर हो जाए किसके? आर बाई एक्स बराबर हो जाए हमारा रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल बाई ए इंटू रो, है ना। तो ठीक है, तभी हमें नल पॉइंट मिलेगा, वहीं पे हमें नल पॉइंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हमें नल पॉइंट मिलेगा, तभी हमारा जीरो रीडिंग देगा। चलिए, तो क्या हो गया? मतलब रो एल बाई ए, है ना, सॉरी रो ना, एल तो कहां से कटेगा? रो बाई ए और रो बाई ए कैंसल आउट हो गया। आप देखो क्या मिल गया आपको, यहां देखो, यहां लिखता हूं मैं आर बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, राइट। तो यहां से आपको बच्चों x मिल गया है, यहां से आपको x मिल गया है। x कितना मिल गया है? तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। 100 माइनस एल, है ना, इसको मैंने इधर भेज दिया x को, बाकी सबको मैं इधर लेके आ गया। तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये बच्चों हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब कहीं कहीं प्रॉब्लम में आपको क्या किसी किसी बुक में ना आपको एक्चुअली एल इसको लिया गया होगा, एल इसको लिया गया होगा, है ना, या तो फिर x को यहां लिख दिया गया होगा। तो किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी आंसर मिल सकता है कि x इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको तो सिंपल आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है कि x इधर लिया गया है, r उधर लिया गया है, या फिर l यहां से c से d को लिया गया है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है जो मैंने निकाला है, लेकिन कभी कभी x को लोग इधर ले लेते हैं, r को उधर भेज देते हैं, तो हमारा ये l अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा, है ना। तो आपको कंफ्यूजन होने वाली कोई बात इसमें नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है अपना अननोन रजिस्टर x है ना हमारा यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, x को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ठीक है, चलिए। तो अब बच्चों इसमें एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ मीटर ब्रिज के बारे में, कि जैसे हमारा सबसे एक्यूरेट वैल्यू, जैसे एरर, अगर हम बच्चों जैसे लेट्स से इसमें एरर की बात करते हैं, तो पहले मैं आपको एरर इसमें निकाल के दिखाता हूँ। जैसे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे x क्या है? x है आपका 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, राइट। अब बच्चों 100 माइनस एल को ना मैं L2 ले लेता हूँ, 100 माइनस एल को मैं L2 ले लेता हूँ, और L को L1 ले लेता हूँ। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 बाई आर। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया। ऑल राइट, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? L2 अपॉन L1 इंटू आर, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे इसमें निकालना है एरर, तो हम रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? dx, राइट।
dx अपॉन एक्स डी L2 अपॉन L2 प्लस डी L1 अपॉन L1, यही होगा ना। वो r कहाँ गया सर, dr बाई आर भी तो लिखो, प्लस dr बाई आर। बच्चों dr बाई आर जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक्यूरेटली नोन होता है। एक्यूरेटली नोन मतलब कि एरर जीरो मतलब dr कितना, dr इज इक्वल टू जीरो, dr इज इक्वल टू जीरो, ये आपको पढ़ाया था ना एरर में, रिलेटिव एरर। तो dr प्लस आर, dr जीरो तो हमारा प्लस जीरो तो लिखते नहीं है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया इसको। तो ये हो गया बच्चों हमारा एरर। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में एरर फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज दिस वन और आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी लेट्स से कि ऐसा पूछा गया कि वो कंडीशन बताएं जहां पे हमें लीस्ट एरर मिलेगा। बच्चों वो तब होता है जब हमारा नल पॉइंट बिल्कुल बीच में मिले, जब हमारा नल पॉइंट बिल्कुल ए और सी के बीच में हो, ए और सी के बिल्कुल बीच में हो, है ना, मतलब 50 सेंटीमीटर पे मिले, 50 सेंटीमीटर मिले, तभी हमारा ये चीज इसमें मिनिमम एरर आएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे? देखो अब बच्चों ये क्या हो गया, एरर, dx बाई एक्स क्या हो गया, एरर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एरर को मैं लिख देता हूँ ऐसे, रिलेटिव एरर, है ना। तो सिंपली मैं लेफ्ट से मैं इसको ई से लिख देता हूँ। चलिए अब बच्चों एक चीज देखो आप, L1 L2 में एरर क्या होगा, L1 L2 में एरर होगा इनका लीस्ट काउंट, इनका लीस्ट काउंट एरर होगा। अगर आपको एरर में कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, जो हमें क्लास 12 में ज्वाइन किया है, क्लास 11 की वीडियो जो है रिलेटिव एरर की, वो आप जाके देख लो, है ना। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे एरर की वीडियो मिल जाएगी आपको, उसको आप देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। या फिर आपने पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आइडिया है आपको तो आप सीख जाओगे। चलो, तो ये हो गया हमारा ई। अच्छा, तो अब मैं आपको बता रहा था एरर की, इसमें किसमें, L1 L2 में। बच्चों L1 क्या है, यहां से यहां तक। अब देखो जो लीस्ट काउंट इस स्केल पे, लीस्ट काउंट क्या होगा, सेम ही होगा ना। मतलब जो लीस्ट काउंट यहां से यहां तक होगा, वही लीस्ट काउंट डी से सी तक के लिए होगा, और वही एरर होगा, है ना। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों के लिए सेम एरर मिल गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके लिए भी dl अपॉन L2 और इसके लिए भी dl। क्यों? क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट सेम है, दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। जब दोनों का लीस्ट काउंट सेम है तो दोनों का एरर भी सेम होगा, तो लीस्ट काउंट ही एरर हो जाता है हमारा, है ना। चलिए, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं कि इसको dl को इधर लेके आता हूं और इसको dl ना मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। मैं इसको दोनों तरफ क्या करता हूं, dl के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो दिस विल बी व्हाट, e अपॉन dl, है ना। तो ये हो कितना हो गया, अगर मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूं पहले तो कितनी होगी वैल्यू बताइए। तो बच्चों L2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 100 माइनस है, राइट। और L1 की कितनी है, 1 अपॉन L। तो बच्चों अगर मैं इसको जैसे बात करें, अगर हम लोग इसकी एरर की, तो हमें क्या करना है, एरर को मिनिमम करना है। तो मिनिमम एरर के लिए क्या करना होगा हमें, अगर आप फिलहाल इसी को इधर ही रहने दो, अगर तो मिनिमम एरर के लिए क्या करना होता है, हमें डीई बाई डीएल को जीरो से इक्वेट कराना होता है, डीई बाई डीएल को जीरो से इक्वेट कराना होता है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके, डीएल को मैं इधर लेके आ जाता हूं और फिर इनको डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्योंकि डीएल तो हमारा दोनों का जो भी कांस्टेंट होगा, एल हमारा वेरिएबल है। तो इसको मैं डीएल को इधर लेके आता हूं और फिर इनको मैं डीएल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डीई बाई डीएल जो आएगा हमारा, उसको जो है मैं एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कराता हूँ, फिर देखता हूँ एल की वैल्यू क्या आती है। आपने आई होप ये सब नोट कर लिया होगा, ये चीज मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये नहीं मिटाना था, डीई डीएल अपॉन 100, ठीक है। चलिए, अब डी बाई डीएल को मैं जीरो से इक्वेट कराता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, डीई बाई डीएल। अब मैं इसको इन सबको डीएल में इधर लेके आ गया, अब इनको मैं जीरो से इक्वेट कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट कराऊं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 1/100 माइनस एल को एल की रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस एल का पावर -1 है ना, चेन रूल। और एल का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, -1, राइट। फिर सिमिलरली हम लोग
डी एल बाई एल को डिफ्रेंशिएट करें तो, और हमारे यहाँ पे भी -1 आएगा, है ना, आगे भी एक -1 आएगा, प्लस एल का डिफ्रेंशिएशन, तो एल का पावर क्या है, -1 है, तो -1 तो सबसे पहले एक आगे आ गया, फिर एल का पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा क्या, डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू एल। चलिए, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 100 माइनस एल का पावर -2 प्लस, ये माइनस है बेसिकली, -1 एल का पावर -2 माइनस एल का पावर -2 इज इक्वल टू 0, यानी 1/100 माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L का स्क्वायर, यानी 100 माइनस एल इज इक्वल टू एल, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू 2L, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 50 सेंटीमीटर, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लीस्ट एरर आएगा वो तब आएगा जब हमारा नल पॉइंट कहाँ मिले, बिल्कुल बीच में मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, आपको एक दो प्रॉब्लम मीटर ब्रिज पे भी कर लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों, मीटर ब्रिज पे भी हमें पिछले साल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को करते हैं। काफी प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं बच्चों अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, जो भी समझ नहीं आए उसको नोट करें, डाउट क्लास में वो सब कुछ पूछिएगा आप। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है 2014 जेईई एडवांस का, उसमें कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद द मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट व्हेन द जॉकी इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे नल पॉइंट मिला है, व्हेन जॉकी इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम। देखो इसमें बच्चों यहाँ पे यूज किया है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को ना, इसने यहाँ पे लगाया है, यानी ये हो गया बच्चों हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिगर में, इसके फिगर में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को वहां पे लगाया। अब कहता है एज शोन इन द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 mm। ओके, स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज, तो लीस्ट काउंट जो है बच्चों वो है हमारा कितना, 1 mm। जो लीस्ट काउंट है ना, इसका जो लीस्ट काउंट है वो कौन से स्केल का, इस स्केल का, वो दिया हुआ है आपको 1 mm। ऑल राइट, द अननोन रेजिस्टेंसेज, द अननोन रेजिस्टेंस, जब बच्चों लीस्ट काउंट दिया है तो जो अननोन रेजिस्टेंस दिया है ना वो एरर के साथ दिया है, मतलब ऑप्शंस जो है बच्चों वो इस तरीके से हैं, 60 प्लस माइनस 0.15 ओम, 135 प्लस माइनस 0.56 ओम, 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, मतलब एरर, मतलब आपको वैल्यू तो निकालना ही है, साथ में आपको एरर भी निकालना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज का भी है और एरर का भी है ना, मतलब क्लास 11 क्लास 12 दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है इसमें। तो बच्चों ये निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। देखो ये 40 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज का ये वाला जो चीज है इसका कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, तो निकल जाएगा हमारा। देखो तो कितना हो जाएगा हमारा, x/90 इज इक्वल टू 40/60, बोलो, है ना, this divided by this is equal to this divided by this, यूज कर लिया हमने, कितना आ गया ये 0 0 4, यहाँ आ गया, दिस विल बी व्हाट 360 एंड दिस विल बी 60, राइट। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 60 ओम, 60 ओम आ गई हमारी x की वैल्यू। लेकिन ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, हमें एरर भी फाइंड आउट करना है, कि मैंने आपको बताया ऑप्शन जो है किस तरीके से दिए हुए हैं। तो बच्चों एरर भी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको, सॉरी, एरर का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है फॉर्मूला। तो दिस विल बी व्हाट, dx upon x is equal to dl1 upon l2, सॉरी dl1 upon l1 plus dl2 upon l2, राइट। dx upon x की बात करें बच्चों तो dx हमें निकालना है, x हमें दिया हुआ है 60, dl1 क्या हो जाएगा, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 1 mm चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, दिस विल बी 0.1 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 60, यस। सो नाउ वी हैव dx by 60 इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इसको, दिस विल बी 120, दिस विल बी 0.3 प्लस 0.2, 60 से दिस विल बी व्हाट 2, तो हमारा dx कितना आ गया बच्चों, 0.3 प्लस 0.2 अपॉन 2 दैट इज 0.25, सो वी हैव dx इज इक्वल टू 0.25 ओम, मतलब हमारा जो एरर आ गया दैट इज 0.25 ओम।
हम x की वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, है ना। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। बात करें ऑप्शन की तो दिस इज ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं, बहुत बेसिक है, मीटर ब्रिज, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस लेंथ, है ना। अगर कुछ वेरिएशन है लेंथ में, एरिया में, तो आप जैसे हमने ये भी तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था एरर में, तो वैसा ही थोड़ा बहुत क्लास 11 का यूज करके इंटीग्रेशन वगैरह लग सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया को या फिर लेंथ को या रेजिस्टिविटी को मे बी, है ना, या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को वेरिएबल रखा जा सकता है। जो भी होगा आप कॉमन सेंस यूज करके फिजिक्स में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनको यूज करके आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।